सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप जो है डायनामिक पेज जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे यूज सर्च परम क्या होता है। देखिए, यूज सर्च परम नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा, सर्चिंग के लिए, यानी सर्च फॉर्म बनाने के। आगे चल के हम जब सर्च फॉर्म बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसे जो यूज सर्च परम है ये भी आपका रिएक्ट राउटर डोम का ही पार्ट होता है, जो कि सर्चिंग फॉर्म में काम आता है। तो चलिए चलते हैं VS कोड में और इसे प्रैक्टिकली जो है करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है काम आता है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे, जिसका नाम मैं यहाँ पे सर्च ही दे देता हूँ, search.jsx। और इसमें मैं एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना देता हूँ फटाफट। देन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यूज सर्च परम होता है वो काफी हद तक यूज स्टेट की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिखेंगे आप सर्च, एंड यहाँ पे लिख लेंगे सेट सर्च। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू में यूज सर्च परम लेना है, और ये आपका इंपोर्ट यूज सर्च परम। तो सबसे पहले हम ऊपर रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट एंड फ्रॉम रिएक्ट, ओके सॉरी इंपोर्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है, रिएक्ट राउटर डोम। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज सर्च परम। तो इसी को ही हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे थे, ये हमारा इंपोर्ट है। अब जो भी डेटा आपको URL से लेना है ये क्वेरी पैरामीटर में आता है। क्वेरी पैरामीटर का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। तो मैं अभी इसे रन करके जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, और या फिर अगर मैं आपको अभी से इसका एक पाथ बना के फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाथ बना लेते हैं सर्च नाम से, और इसमें मैं जो है यहाँ पे सर्च वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको यहाँ पे कॉल कराएगा। अब जैसे ही मैं ब्राउजर पे यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च और क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं एज इक्वल टू 90। तो ये जो मेरा होता है, ये मेरा होता है क्वेरी पैरामीटर। और इस क्वेरी के क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी मैं की और वैल्यू के पेयर्स में दूंगा, ये मेरी जो होगा डेटा होगा। अब ऑब्वियसली ये डेटा हम ऐसे मैनुअली तो नहीं लिखते यहाँ पे, हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इनपुट में सर्च कर रहा होता है तो ये ऊपर आता है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो इसकी अगर वैल्यू गेट करानी है आपको, यानी इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च में आएंगे, एंड यहाँ पे आप लिख देंगे, चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल का यूज करेंगे। सो console.log, एंड यहाँ पे लिखेंगे search.get, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्यू मतलब मेरा क्वेरी हो गया, क्वेश्चन मार्क। सॉरी क्वेश्चन मार्क के जो हम आगे डाल रहे, जैसे अभी मैंने एज डाला है, लेकिन वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एज। अगर यहाँ पे आपने क्यू लिखा है तो वहाँ पे भी आप क्यू ही लिखेंगे। तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने यहाँ क्यू लिखा है तो मैं एज की जगह लिख दूंगा यहाँ पे क्यू, मतलब क्वेरी, कि आपको क्या सर्च कर रहे हैं, तो क्वेरी हो गया। अब जरूरी नहीं है क्यू ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको ऊपर URL में दिखाना है। ज्यादातर तो क्यू ही रखा जाता है, मीन्स क्वेरी, तो इसलिए। अब जैसे मैं इसे एक बार दोबारा यहाँ पे क्यू लिख के और एंटर मारता हूँ तो आपको जो कंसोल में है वो डेटा दिखेगा। सो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे कंसोल में चेक करते हैं, तो आप देखेंगे जो भी आप ऊपर लिखेंगे वो आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं दीपांशु लिखूंगा यहाँ पे तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू ले सकते हैं यूज सर्च परम के थ्रू। बट अगर मुझे इसे वैल्यू देनी है फॉर एग्जांपल, तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम एक इनपुट बनाते हैं, और डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्टेट का यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट एंड डेटा एंड सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें भी ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगा मेरा, एंड इसमें डेटा कहाँ से आएगा मेरा, ऑन चेंज से, ऑन चेंज। एंड इसमें एक पैरामीटर लेंगे ई। मैंने आपको बताया था कैसे आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, ये हमने जो यहाँ पे ई पैरामीटर यूज करा है। एंड सेट डेटा, एंड यहाँ पे लिख देंगे क्यू क्या है मेरा जो क्वेरी है, क्वेश्चन मार्क ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये इनपुट से जो है वैल्यू लेने का तरीका, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी हमने यहाँ पे कॉल कराया उसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गेट कर लेगा। अब जो भी वैल्यू होगी वो डेटा के अंदर चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो पैराग्राफ में डेटा को मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। जो भी अब मैं इनपुट में डालूंगा वो डायरेक्टली मुझे पैराग्राफ और URL, पहले वो URL में जाएगा, देन उसके बाद मुझे वो पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, मे भी कहीं मिस्टेक करी है मैंने, ओके मैंने यहाँ पे क्यू ऐसे लिख दिया, मैंने इसे वेरिएबल में स्टोर करना था। तो मैं लेट क्यू इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो अब मैं वापस से जाता हूँ एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा, एंड यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल SIT। मे बी अभी भी कुछ मिस्टेक है। ओके मिस्टेक यहाँ पे बेसिकली ये थी कि मुझे यहाँ पे सेट सर्च लिखना था, क्योंकि हमें सर्चिंग के अंदर डेटा भेजना है। एंड देन यहाँ पे हमें लिखना था बेसिकली यहाँ पे क्वेरी के अंदर डेटा आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस डेटा का कोई काम नहीं है, आप विदाउट इस डेटा के भी काम कर सकते हैं। और देन आप यहाँ पे देखेंगे तो अब मैं जो भी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हटा देते हैं, एंड अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वेलकम
टू SITF। तो आप देख सकते हैं URL में भी जा रहा है मेरा और यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक सर्चिंग फॉर्म जो है आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट राउटर डोमेन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।